सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और कोरोना की महामारी की वजह से आम आदमी डिस्टर्ब सा हो गया है और काफ़ी चिंतित रहने लगा है। घर की चार दीवारियों में पिछले कई दिनों से वह ऊपर से कोरोना का डर, अगर मुझे कोरोना हुआ तो परिवार का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इस तरह से एक आम आदमी काफ़ी डिप्रेशन में आ गया है। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर YA माचिसवाला से और जानते हैं कैसे मनोबल को बढ़ाए और उसे कैसे स्थिर रखे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई और महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों की बात करें तो लोग जो है कोरोना से भी काफी डरे हुए हैं और काफी सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। आज हमारे से एक मशहूर शख्सियत मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर माचिसवाला, जो हिंदुस्तान में साइकेट्रिस्ट के अंदर टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट कहे जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर माचिसवाला ही मौजूद है। आज इन्हीं से जानते हैं कि जो डिप्रेशन में लोग हैं उनको क्या चीज की मतलब क्या क्या चीजों को करना चाहिए और कैसे इससे बचा जा सके। माचिसवाला साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि जो डिप्रेशन के शिकार हो गए लोग, कोरोना महामारी 3 महीने से चल रही है और बहुत सारे लोग डिप्रेशन का मतलब कोरोना से नहीं डिप्रेशन से ज्यादा मौत हो गई है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले मैं F न्यूज़ के व्यूअर्स को मेरा सलाम नमस्कार। बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुइसाइड हुआ उसके बाद से लोगों में एक अचानक लोग उठ गए। हाँ, तो लोग अचानक उठ गए कि भाई वाकई यानी कि जो पूरी दुनिया कोरोना है, कोरोना ने मान लो कि अगर जो भी 1% लोगों को अफेक्ट हुआ होगा, मगर आज कोरोना को लेकर के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो तकरीबन 70 to 80% लोगों को अफेक्ट हुआ है। चाहे वो घर के अंदर बंद होने की वजह से, चाहे वो कामकाज वगैरह ना होने की वजह से, चाहे जो माइग्रेंट लेबरर्स का जो प्रॉब्लम रहा, चाहे जो भी हम लोगों ने मीडिया के अंदर जो जो अलग अलग चीज़ें एक खौफ की चीज़ों के जो भी देखा, तो ऑब्वियसली जब इंसान को कहीं काम पे जाने को नहीं मिलेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, 24 घंटा वो सिर्फ टेलीविज़न के चैनल्स और व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह में, फेसबुक वगैरह में ये सब इसकी जो खौफनाक तस्वीर है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगा और डिप्रेशन जो ऐसे भी WHO ने उसको नंबर 2 डिजीज़ ऑफ द वर्ल्ड पे लाया हुआ है, ये ऐसा होने लगा कि लोगों को कोरोना के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था और लोग बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। अब ये जो डिप्रेशन जब हम वर्ड यूज़ करते तो वो एक बीमारी है। हाँ, ये शुरुआत में जो है पहले एंग्जाइटी आती है, पहले फियर आता है, पहले एक नर्वसनेस आता है, पहले अलग अलग अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं कि भाई क्या होगा अगर मुझे कोरोना हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। कहीं मैं अभी मान लो कि कहीं कोई फैमिली मेम्बर को अगर कोरोना की वजह से उनको अस्पताल में जाना पड़ा, तो आज अस्पताल में कोई जगह अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट में जाओ तो पहले 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो ऐसी हालत में कोई भी बीमार होना भी एक गुनाह हो गया है, यानी कि भाई ये टाइम पे हम बीमार ना पड़े। खुदा ना खास्ते जो भी कारण से मौत जिनकी हो रही है ये वाले फेज के अंदर, तो घर के लोग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं उनकी कंधा देने को, या तो ये सब चीज़ को लेकर के इतने लोग फियरफुल हो गए हैं और घर के अंदर रह करके ठीक है, अभी अनलॉक 1 हुआ है, अनलॉक 2 होने वाला है, कुछ हद तक छूट मिली है, मगर आज भी जो सीनियर सिटीजन 60 इयर्स के ऊपर वालों को अभी भी ताकीद की जा रही है कि आप बाहर ना निकले। छोटे बच्चे लोग जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही, वो घर के अंदर बंद है। हमारे शहर के अंदर सभी लोगों के बड़े बड़े फ्लैट नहीं है। अगर हम धारावी, गोवंडी और इस तरह की जगह ले तो
लोग एक 100-150 स्क्वायर फीट की जगह में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो हम जब कह रहे हैं, हमारे ये है कि भाई किस तरह हमारे आत्मविश्वास को हम अच्छा रखें, मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखें। तो हम लोगों का ये कहना होता है कि भाई आप 8 घंटा अच्छे से सोना है आपको। हमारा ये कहना है कि आप कम से कम आधा 1 घंटा सनलाइट लीजिए। धूप जब अगर बारिश के दिन है, अगर जो भी धूप मिले उससे हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी और हमारे ब्रेन के अंदर कुछ एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं जो पॉजिटिव हैप्पी केमिकल्स होते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई 1 घंटा कोई ना कोई किस्म की एक्सरसाइज या गेम्स खेलने की कोशिश कीजिए। मगर हम घर में अगर करें तो क्या करें? हाँ, ये कि जिनकी कुछ सीढ़ियाँ होती है तो सीढ़ियाँ अप डाउन करो। हाँ, और अगर मान लो कि अलाउड है अगर आप लोगों को कंपाउंड के अंदर आना जाना, तो वो थोड़ी सी वो एक्टिविटी करो। हम लोग ये भी कहते हैं कि खाना पीना जितना सिंपल खाना खाओगे उतना अच्छा है। आज बड़े बड़े स्वामी अंतर्यामी लोगों ने, स्वामी रामदेव जी और सदगुरु जी ने बहुत कुछ कहा है कि भाई ये आयुर्वेदिक चीज़ें खाओ, नीम के पत्ते खाओ, टर्मरिक खाओ। मगर ये है, और आयुर्वेदिक वालों ने अपना अपना कहा, यूनानी लोगों ने जो भी अपनी तरीके से। ये टाइम में फ्रूट्स ज़्यादा खाना ज़रूरी है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना ज़रूरी है, दूध पीना ज़रूरी है, ड्राई फ्रूट्स अगर जो हमें हम परवड़ सके वो खाना ज़रूरी है। जितना हो सके हम बाहर का खाना अगर हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई भी चीज़ अनशन खा के हमारा पेट खराब करें। एक तो लोगों के पास काम धंधा नहीं, कुछ अवर जवर नहीं है, खाना है, घर में रहना है, बैठे रहना है टीवी और मोबाइल के साथ में, और गेम्स वगैरह के एडिक्शन में नहीं पड़ना है। जो हमारा स्क्रीन टाइम है एक वक्त में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। न्यूज़ अगर सुनना हो तो मेरे हिसाब से 1 घंटा पर डे से ज़्यादा नहीं सुनना है। अब लोग हम देख रहे हैं कि यंग बच्चों को, जिनको पहले हम कहते थे कि भाई मोबाइल से आपके बच्चों को दूर रखो, मगर अब ये हो गया कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी फिलहाल ऑनलाइन हो गई है। लैपटॉप या पीसी या फिर मोबाइल के ज़रिए लोगों बच्चों की पढ़ना लिखना हो रहा है, या कोई भी कोर्सेज वगैरह है तो भी ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो ऑनलाइन हो सकता है वो भी हो रहा है। तो एज अ नेसेसिटी अभी लोगों को मोबाइल या पीसी या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ रहा है। मगर ये भी है कि 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना, हमें ब्रेक्स लेना है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम टीवी वगैरह के सामने रहते, स्क्रीन के सामने रहते, तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और हमारे यहाँ नेगेटिव बैलेंस में आ जाते हैं। और जब नेगेटिव बैलेंस में आ जाते हैं और जब हम डिप्रेशन में आते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। देखिए, मैं यही पूछना चाहता था आपसे माचिस वाला सर, क्योंकि कोरोना की वजह से जो भी घर के अंदर जो भी पेशेंट्स होता है, तो सबसे पहले लोग जाते हैं डिप्रेशन का ही शिकार होते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा यह आखिरी बीमारी है। शायद लोगों को ये सोच में आ रहा है कि कोरोना की वजह से आस पड़ोस को हो जाएगा, हमारे घर वालों को हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। बहुत से लोग रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रात भर भी जाग रहे हैं, दिन में भी नींद नहीं मिल पा रही है, और लोगों के पास काम नहीं है। मतलब आज की तारीख में लोगों के पास खाली वक्त ज़्यादा है। आपने दर्शकों को ये भी बताया कि खाली वक्त में आप क्या क्या करें, कितना टाइम स्पेंड करें। लेकिन मैं ये सवाल सबसे बेहतर जानना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं या डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिप्रेशन का शिकार है लेकिन वो डॉक्टर तक नहीं जा रहे। उनको घर बैठ के क्या ऐसी चीज़ें करें जो डिप्रेशन उनका जो एक माइंड डाइवर्ट हो जावे और एक ऐसी चीज़ होवे, इसके बारे में कुछ दर्शक। देखिए, डिप्रेशन से प्रिवेंट होना वो आप लोगों के हाथ में है। माइल्ड डिप्रेशन तक भी अगर गए तो आप फैमिली काउंसलिंग, यार दोस्तों से बात करके, हमारे बड़े बुजुर्ग से शेयर करके, अकेलेपन अवॉइड करके हम कुछ हद तक अपनी मदद कर सकते हैं। मगर जहाँ हम मॉडरेट, सेकेंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन एंड थर्ड स्टेज ऑफ सीवियर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन जिसको कहते हैं, जहाँ हम वहाँ जाते तो ये भी एक आम दूसरी बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है। जैसे अगर हमारा शुगर 200 के ऊपर चले जाता है ब्लड शुगर, तो हमें दवाई लेनी पड़ती है। जहाँ हमारा ब्लड प्रेशर 160/90 के ऊपर चले जाता है, फिर हमें
दवाई लेनी पड़ती है। एक बॉर्डर लाइन होता है हमारा शुगर या हमारा ब्लड प्रेशर, तो हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। मगर जब हम मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में अगर चले गए हैं तो वहाँ पे उसका इलाज कराना लाजिम है। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आप दुआएं करो, आप नमाजें पढ़ो, हाँ, और आप गेम्स खेलो और आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो। मैं ये उस वक्त नहीं कहूँगा, ये सब अपनी जगह ठीक है, मगर ये करने के लिए भी हमें डिप्रेशन से बाहर आना होता है तो ही हम कर सकते हैं। जो एक इंसान सीवियर डिप्रेशन में जाता है तो उसे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। जो पहले जो चीज़ में उसको मज़ा आता था, जिसको मिलने जुलने में मज़ा आता था, उसको वो सब जो भी प्लेजरेबल उसकी एक्टिविटीज़ थी वो सब खत्म हो जाती है। उसको न खाने में रुचि आती है, न सोने में रुचि आती है, न हंसने बोलने में रुचि आती है, न मूवीज़ देखने में उसको इंटरेस्ट आता है। उसको खाने पीने तक का इंटरेस्ट चला जाता है। उसको उसकी वाइफ के साथ समझो कि इंटरेक्ट करने में भी उसको अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त वो अपने दोस्तों से भी मिलने जुलने या बातचीत करने को भी कतराता है। अगर किसी फ्रेंड्स के फ़ोन भी आते तो वो अवॉइड कर देता है, वो स्विच ऑफ कर देता है अपने फ़ोन को। वो घंटों या समझो ना 2-2, 3-3 दिन अपने बिस्तर से उठने का उसका दिल नहीं होगा, उसको नहाने धोने का दिल नहीं होगा, उसको ब्रश करने शेविंग करने का दिल नहीं होगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार आते हैं। वो पास के बारे में सब उसको गिल्टी सोच आते हैं कि मेरे पास में मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने किसी को ये नुकसान किया, मैंने इसका दिल दुखाया वगैरह वगैरह, नेगेटिव ही नेगेटिव सोच आते हैं। और उसको फ्यूचर पॉजिटिव बिल्कुल नज़र नहीं आता है। उसको लगता है कि अब मेरा अंत, अब मेरा करियर भी ख़त्म, अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं लोगों को मेरा फेस तक नहीं दिखा पाऊँगा। लोगों को पता अगर चलेगा कि मैं ये वाली अवस्था में हूँ तो क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे। मैं इतना पहले हंसते खेलता हुआ बच्चा रहा, मैं सब लोगों को मिक्सअप होने वाला बच्चा था, अब आज मैं कुछ काम के लायक नहीं रहा। क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर टैलेंट होते हुए भी ये लॉकबंदी की वजह से नहीं बहुत कुछ कर पा रहे हैं। बहुत सारी फील्ड के अंदर वो जब वो वाली कंडीशन में है वो कुछ कर नहीं पाते हैं। हाईली टैलेंटेड है, हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत सारे उसके अंदर स्किल्स है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, सीवियर डिप्रेशन में आ जाता है। और जब बहुत ही ज़्यादा हद तक जाती है ना तो उसको फिर ये होता है कि मेरा जीना बेकार है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कुछ अभी अच्छा होने वाला नहीं है, मैं एक बोझ बन जाऊँगा शायद लोगों के ऊपर, तो बेटर मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। और बहुत ज़्यादा सुइसाइड्स हुए हैं ये जो फेज़ में, अभी तक पूरा डेटा नहीं आया है, मगर कह रहे हैं कि 3 टाइम ज़्यादा नॉर्मल सुइसाइड से 3 टाइम ज़्यादा सुइसाइड्स ये 3 महीने में हुए हैं। 3 महीने में एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और साइकोटिक ब्रेकडाउन, जहाँ लोगों का दिमागी तवाज़ुन ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे केसेस कम से कम 10 से 25 गुना ज़्यादा बढ़ गया है ये लास्ट 3 महीने के अंदर, जब से लॉकडाउन हुआ और जब से ये महामारी हो, पैंडेमिक हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो अपनी जगह ये सब दूसरी बीमारी तो ठीक है, कोरोना चलो ठीक है, उसमें सब लोग तो नहीं मरते हैं, मगर ये जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अगर वो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनको एक तो सुइसाइड का एक हमेशा खौफ रहता है। फिर वो जो उनके अंदर जो भी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाने की वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनका स्टेमिना डाउन हो जाता है। और जब इम्यूनिटी डाउन होती है, स्टेमिना डाउन होती है, तो वो कोई भी बीमारी उसको जल्दी पकड़ सकती है। अभी फ़िलहाल जब कोरोना का जब हो रहा था, पहले तो कहा हम कोरोना को हराएंगे, कोरोना को मारेंगे वगैरह वगैरह। अब ये आ गया कि हमको कोरोना के साथ जीना है, मगर हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है,
हमारा हमारा स्टेमिना बढ़ाना है, हमारा रेजिलियंस यानी हमारा मनोबल को बढ़ाना है। हम ये अगर करेंगे तो हम कोरोना को हम हमारे अंदर नहीं आने देंगे, और हम कोरोना वाली जो लाइफ स्टाइल अभी जो नहीं है, पता नहीं कितने और महीने या कितने साल ये रहने वाला है, हम ये वाली ये चीज़ के साथ हम कैसे हमारी नियर नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, वो पूरा हमारे रेजिलियंस और हमारे इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। और डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन कर देता है, और हम फिर एक दावत देते दूसरी सब बीमारियों की जब हम सीवियर डिप्रेशन में होते हैं। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक फैमिली डॉक्टर भी कर सकता है, सभी को हमारे जैसे मनोचिकित्सक तक आने की ज़रूरत नहीं है। आपका लोकल फैमिली डॉक्टर जो अवेलेबल है वो भी आपकी मदद कर सकता है। मेरा एक सवाल और आखिरी सवाल भी है, आपने कहा कि डिप्रेशन का शिकार होने के बाद इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। हमारे दर्शक, क्योंकि आप सीनियर भी हैं, आज लॉकडाउन की वजह से सब अपने घर के अंदर है, तो घर में बैठ के अपना इम्यूनिटी पावर कैसे लोग बढ़ाएं, क्या चीज़ें करें जो माइंड और उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ सके, तो दर्शकों को जो पता घर में बैठे उनको भी ये पता चले कि इम्यूनिटी पावर और हमारे को माइंड कैसे बनाना है। और क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो पूरे हिंदुस्तान के दर्शक यही जानना चाहेंगे कि ये चीज़ें हमको कैसे घर बैठ के बढ़ के मिले और ये सारी चीज़ें कैसे हो जाए। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट बढ़ती जब हम बेखबर से सोते हैं, यानी गहरी नींद में हम जाते हैं। 8 से 10 घंटा मैं कहूँगा, अभी ये वाले लॉकडाउन पीरियड में वैसे तो 8 घंटा 1/3 ऑफ आवर लाइफ हमें सोना है, 24 घंटे में से 8 घंटे हमें सोना है। मैं कहूँगा 8 नहीं 10 घंटा सो। दोपहर में भी अगर मौका मिलता है तो थोड़ा रेस्ट ले लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें हमारी नींद अच्छी रहनी चाहिए। सेकेंड मैं ये कहूँगा कि हमें हमारी ब्रीदिंग, हमारा जो श्वास जिस तरीके से हम लेते हैं वो उसको हमें इम्प्रूव करना है। जब हमें चांस मिले, चाहे वो आप उसको प्राणायाम कहो या जो भी किस्म की योगिक एक्सरसाइज, चाहे आप कोई आजकल सुबह में भी हर चैनल पे भी दिखा रहे अलग अलग टाइप के बहुत सारे व्हाट्सएप ऐप्स होते हैं सेल्फ एक्सरसाइज करने की। तो हर एक्सरसाइज जो भी आप करते हो उसमें आप आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव करते हो। तो हमें यानी जब चांस मिले, जब हमें याद आए तो हम हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करें। डीप ब्रीथ लेना है, हमें कुछ हद तक रखना है और फिर हमें हमारी श्वास बाहर लेनी है। ये आप 24 घंटे में तो हम करोड़ों बार हमारी ब्रीदिंग नेचुरली भी चलती रहती है, मगर जब हम आधा घंटे में 1 घंटे में हम हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करते हैं तो हम हमारा सर्कुलेशन को इम्प्रूव, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और अच्छा हम पहुंचाने की कोशिश करके हमारे लंग्स को हम कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को हम इम्प्रूव करते हैं। तो अच्छी नींद, गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो हमें हवा तो हमें फ्री आज की तारीख में मिल रही है। थर्ड हमारा न्यूट्रिशन, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, हमें जितना नेचुरल फूड खाए उतना बेहतर है। जितना हम फल फ्रूट भाजी सब्जी वगैरह खाए, बहुत सारे अभी इन दिनों में अलग अलग टाइप की चाय के बारे में कहा गया, ग्रीन टी वगैरह के बारे में कहा गया, बहुत सारी चीज़ जो हम लोग हमारे खाने में स्पाइसेस यूज़ करते हैं। हाँ, अदरक है, लहसुन है, टर्मरिक है, हिंग, तो ये इस तरीके की भी चीज़ें, नीम के पत्ते हैं। हाँ, तो बहुत सारी ये चीज़ें के बारे में, कलौंजी, हमारे इस्लाम में भी शहद और कलौंजी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हाँ, सुबह में हम लोग अलग अलग किस्म की जो तेज वगैरह जो होता है, लवंग होता है, तो ये सब चीज़ का भी सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हाँ, तो गुड स्लीप, गुड ब्रीदिंग, साफ सुथरा हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। हाँ, और हमारे माइंड को हमें डल नहीं करना है। हम लोग स्क्रीन के सामने रहते तो कुछ हद तक हमारा माइंड बहुत एक्टिव नहीं रहता है। तो हमारे माइंड को हमें एक्टिव रखना है। हमारे माइंड के अंदर कैसे हम पॉजिटिव केमिकल्स पैदा करते रहे, ये मैंने कहा सनलाइट से मिलता है, ब्रीदिंग से मिलता है, एक हंसने से, स्माइल करने से। जब हम हमारे परिवार, हमारे दोस्त
या कोई अच्छी इंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो ज़रूर हम लोगों को खुशी मिलती है, आनंद आता है। हाँ, और जब हम स्माइल करते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल ऑटोमेटिकली पैदा होती है। जो आदमी गुस्सा करता है, जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, उसके अंदर की इम्यूनिटी डाउन होती है। और जो बहुत हंसता है, जैसे आप लोग हमने लाफ्टर क्लब के बारे में सुना होगा, सीनियर सिटीजन लोग सुबह उठ के जोर जोर से हंसते हैं। तो जितना हम हंसेंगे, जितना हम हंसाएंगे, जितना हम स्माइल करेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी और बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल्स क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी में। हमारे जो मसल्स है फेस के वगैरह, उसको एक ऑटोमेटिक एक्सरसाइज मिलती है। और अपने अपने तरीके की हम इबादत करें। मैं मुसलमान हूँ तो मेरी ये है कि भाई मुझे 5 वक्त मेरी नमाज़ पढ़नी है। हाँ, जो भी अपने धर्म का जो कर रहा है वो अपना करे। कम से कम दिन में 1 से 1.5 घंटा हमें हमारी इबादत करनी है। बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल्स भी है जो मैं काफ़ी देखता हूँ इन दिनों में। जब जब मुझे चांस मिलता है तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें जानने को मिलती है। ये जो फेज 3 महीने में जिन्होंने बेस्ट फ़ायदा उठाया तो वो लोग काफ़ी, रमज़ान का महीना इसमें गया जिसमें इस बार की इबादत बहुत ज़्यादा लोगों की अच्छी हुई है। ताकि क्योंकि टाइम था लोगों के हाथ में, और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ी है, रोज़े रखे और नमाज़ें पढ़ी है और तहज्जुद वगैरह की नमाज़ें पढ़ी है। तो इबादत करना बहुत ज़रूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक सोच को जितना हो सके हमें अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम चर्चा कर लें, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड, हमारे काउंसलर, हमारे जो भी स्पिरिचुअल गुरुज, अगर कोई जो भी जिनको हम मानते हैं, हमारे पीर साहब वगैरह, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। और आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, उससे दिल खोल के बात करो। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि प्लीज़ अगर कोई छोटा मोटा नशा अगर आप करते हो तो उसको अवॉइड करो। क्योंकि ये प्रूव हुआ है कि जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर कोरोना पॉजिटिविटी ज़्यादा आई है। क्योंकि जो ऑलरेडी स्मोकर्स हैं, क्रॉनिक सिगरेट पीने वाले, उनके लंग्स थोड़े कमज़ोर होते हैं। और कोरोना को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है हमारे बॉडी का, हमारा लंग्स। तो लंग्स को ही तो अटैक करता है ना। और हम जो सिगरेट पी करके हमारे फेफड़े को ही तो कमज़ोर कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, बड़े बड़े नशे को भी आप अवॉइड करो। क्योंकि अभी ये हालत में अगर आप कोई बड़ा नशा करोगे और कुछ आपको फीट वगैरह या कुछ भी हो जाता है, आपको कहीं ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। सब तकरीबन गवर्नमेंट म्यूनसिपल हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि सभी हॉस्पिटलों को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया है। तो ये हालात सही नहीं है। कोई और आ बैल मुझे मार वाली बीमारी बुलाना। तो जितना हो सके हम सिंपल लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है हेल्दी रहने के लिए, क्या क्या करना है। और जो काम करने का मौका है वो तो करना है। करियर के बारे में भी अलग चीज़ है, करियर गाइडेंस वाले भी बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का बहुत सारे धंधे बंद हुए हैं, मगर जो हमें सोचना है कि ये 5 फेज में हम क्या काम करें। मुझे मालूम है एक छोटा मोटा डायमंड मर्चेंट गुजराती भाई, उसका डायमंड का काम बंद हो गया, उसने फरसान का काम शुरू कर दिया। वो फरसान बनवाता है कहीं से और घर घर जाके सप्लाई, सोसाइटीज़ में सप्लाई करता है। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि हमें क्या काम, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। काम मेरे लिए, मैं काम करता हूँ, मैं लोगों के दुख कम करने की कोशिश करता हूँ, तो उसी से मेरा दुख कम हो जाता है, मुझे मेरा आत्मबल बढ़ जाता है। आज मीडिया वाले, डॉक्टर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, साफ सफाई कर्मचारी, पुलिस वगैरह, ये लोग ओवरवर्कड हो गए। मीडिया तो उनको कहीं नहीं गया। आज लेह लद्दाख का हुआ तो बेचारे मीडिया वाले वहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो मीडिया तो बेचारे काम बहुत मेहनत कर रही है इसमें ज़्यादा। और मीडिया वाले तो अंदर कोरोना वार्ड में भी बेचारे गए, जो बहुत ढेर सारे लोग नहीं जा पा रहे। तो इस तरीके से कई लोग कुछ तो कुछ तरीके से अपना माइंड को बिजी रखते हैं। हाँ, काम करना भी ज़रूरी है, आराम लेना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, सादा सुदा खाना ज़रूरी है, और हमारे बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है। हाँ, ये थे डॉक्टर माचिसवाला। इनका साफ तौर पे ये कहना है, मुस्कुराना एक जिंदगी है।
धूप लेना ये हमारी ज़रूरत है। तो आप भी मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को खुशहाल रखिए, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना का जो दौर है वो भी चला जाएगा हमारे बीच से, और आने वाला वक्त खुशी वाला होगा। एफ न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।